सभी को मेरा नमस्कार। आज है 18 जुलाई, तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा पार्ट है? 205। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से पूर्ण स्टार्ट करते हैं। दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस है? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आज है 18 जुलाई, तो आज ही के दिन यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा माई भारत राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया? क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आप ठीक से समझ लेंगे तो उत्तर आपको देने में आसानी हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? माई भारत, यानी कि माई भारत की बात हो रही है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए लखनऊ की हम बात करते हैं, लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ से देखिए पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले लखनऊ जो हमारी राजधानी है कब बनी थी? तो बात हो रही है 1921 की। 1921 में क्या हुआ था? आगरा से लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनी थी किसकी? उत्तर प्रदेश की। फिर बात आई 1935 में। 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बनी। पहले आंशिक बनी थी, अब 1935 में पूर्ण तरीके से राजधानी उत्तर प्रदेश की बन गई। तो आंशिक बनी थी राजधानी 1921 में और पूर्ण राजधानी बनी थी 1935 में। लखनऊ की बात हो, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जिसमें 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है। एक अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, और किसकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है। 65 फीट इनकी लंबाई और कांच धातु की बनी है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल। गोमती नदी, लखनऊ किस नदी किनारे से? गोमती नदी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, अगर इजी क्वेश्चन पूछे कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। मतलब अनुसंधान केंद्र में रिसर्च सेंटर होते हैं। तो ये पूछ लेता है कि यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वो समझते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की बात हो रही है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, भारतीय, बहुत पूछता, भारतीय विश्वविज्ञान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भारतीय विश्वविज्ञान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना पूछ लेता है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ये हो गया आपके क्या? अनुसंधान केंद्र। ये बहुत पूछता है कि भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। इतना आपको लखनऊ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली? मतलब उत्तराखंड की पहली जीआई गैलरी कहाँ खुली? तो कहाँ खुली? हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में के हल्द्वानी में खुली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने नलम सीएन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो तमिलनाडु सरकार ने। अब तमिलनाडु की देखिए बात करते हैं। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय। अच्छा, सी जोसेफ विजय अभिनेता से राजनेता बने हैं, तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? ये कमेंट में बताना है। इससे पूरी क्लास में बता चुकी है कि अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? आपको नंबर बताने की, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? कहाँ के? तमिलनाडु के। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अलकेकर। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। ये होगी सीटें। सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि उस राज्य का नाम बताइए जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, दक्षिणी समझते नीचे वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यानी भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। शीर्ष उत्पादन किस किस का? लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन, फूल का उत्पादन होता है। जलीकट्टू उत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछेगा जलीकट्टू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मुकुर्ती उद्यान यहाँ पर है,
मधुमलाई उद्यान है, इंदिरा गांधी जिसे अनामलाई बोलते हैं उद्यान है, गिंडी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु दिवस की बात पूछे तो 18 जुलाई को। तो आज क्या है, आज है 18 जुलाई, तो आज क्या मनाया जाता है, तमिलनाडु दिवस, यानी तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और लेकिन तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को, दोनों में अंतर है, याद रखिए, इतना तमिलनाडु वाले पता होना चाहिए। नेक्स्ट हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया, अनुराग कुमार को। अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ये अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए, तो अनुराग कुमार। जो अनुराग कुमार हैं दिल्ली के नए कौन नियुक्त किए गए हैं, कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने, अनुराग कुमार। नेक्स्ट है, ये बैंक से क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया, तो राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष चुना गया है। जो एचडीएफसी बैंक है उसका अंशकालिक अध्यक्ष किसे चुना गया, राजीव कुमार। अब एचडीएफसी बैंक की बात हो रही है, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इतना आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्र में रामायण मास का शुभारंभ हुआ, केरल। केरल में क्या हुआ, हाल फिलहाल में रामायण मास, मतलब सभी लोग क्या चीज ज्यादातर क्या चीज रामायण इस महीने में पढ़ते हैं। तो रामायण मास का शुभारंभ कहाँ हुआ है, केरल में। अब देखिए केरल की बात करते हैं, केरल की बात हो रही है तो कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है, बीडी सतीशन। गवर्नर कौन है, राजेंद्र अलकेकर। सीड्स किसके थे, रबड़ और काली मिर्च। सबसे ज्यादा रबड़ और काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। सबसे महत्वपूर्ण नारियल की भूमि कहते हैं केरल में। ये पूछता है कि नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं, तो कर्नाटक पहले ऑप्शन दिया होगा। तो नारियल की भूमि किसे कहते हैं, केरल को। कर्नाटक को क्या चीज, कर्नाटक है नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य है, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहते हैं, केरल को। लोकसभा सीटें 20 है, राज्यसभा की 9 है, विधानसभा की 140 है। अन्ना मलाई यहाँ पर है, मती केट्टर यहाँ पर है, पबडम 16 यहाँ पर है। साइलेंट वैली केरल में है। प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार होता है तो केरल सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। यानी प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। और किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केरल सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केरल सरकार ने शुरू किया, यानी केरल राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। प्रियदर्शनी मुक्त बस सेवा, यानी प्रियदर्शनी मुक्त बस सेवा भी किसने, केरल सरकार ने शुरू की गई है। इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो मॉरिशस। मॉरिशस को शामिल किया गया, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशस रुपीस। 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली मॉरिशस को। जैसे हमारे देश को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। तो मॉरिशस को कब मिली, 12 मार्च 1968 में नहीं, 12 मार्च 1968 मॉरिशस ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। यानी मॉरिशस कब ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, तो 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, वैसे ही मॉरिशस को कब आजादी मिली, 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली। किसको, मॉरिशस को। इतना आपको मॉरिशस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।